यह कहानी की लेखिका रत्ना आर साहू जी है। आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी। बिटिया खाट पर गहरी नींद के आगोश में थी। वहीं नीचे जमीन पर सो रहे दीनदयाल बाबू की आंखों से नींद कोसों दूर थी। लाख कोशिश के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। रह रह कर एक ही ख्याल आ रहा था, आज आखिरी रात है इस घर में, फिर पता नहीं कल से क्या होगा इसका। कोई नया मालिक आएगा रहने या बुलडोजर चल जाएगा। खैर अब जो भी हो, अब इससे हमारा क्या वास्ता, सोचते हुए करवटें बदल ली पर नींद नहीं आई। अगले ही क्षण पीठ के बल आकर छत की ओर एकटक देखने लगे। कितने जतन से इसे बनाया था, कितने सपने देखे और कितने सपने दबा दिए हमने। कितनी बचत, कितनी कटौतियां के बाद ये 2 कमरों का घर बना पाए थे। जिस दिन घर की नींव पड़ी कितनी खुश थी राधिका। उसके बाद तो वह रोज सुबह सबसे पहले आकर बैठ जाती। घर का एक एक कोना डटकर कारीगरों के सामने रहकर बनवाया। रसोईघर कैसा बनेगी, बालकनी कैसा रहेगा, कमरा कितना बड़ा रहेगा, बेटी का कमरा कैसा रहेगा, सब खड़ी हो बताया और बनवाया था। कारीगरों ने कहा भी, मैडम जी कारीगर हम हैं तो हमें अच्छे से पता है क्या कैसे बनाना है। अरे नहीं, बात बनाने की नहीं है, बात यह है कि अगर पसंद का नहीं हुआ तो फिर कौन बार बार बनवाए। मेरा बजट कम है, पता नहीं अब कल से क्या होगा इसका। सोचते हुए उठ खड़ा हुआ, दीवार पर टंगी पत्नी के तस्वीर को निहारने लगा। फिर उसे उतार सीने से लगाकर पूरे घर पर नजर दौड़ाई। देख रहे हैं ये छोटा सा फूलों का बगीचा, इसमें रोज हम दोनों पानी डालेंगे। कभी फुर्सत के क्षण बगीचे में चटाई बिछाएंगे, चाय की 2 प्याली लेंगे और एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल चाय की चुस्कियां लेंगे। आप क्या कहते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ देखिए अपनी रसोई, जिसमें एक तरफ मसालों के डिब्बे रहेंगे तो दूसरी तरफ मेरे हाथों के बने नमकीन, अचार और मठरियों के डिब्बे। रसोई तो तुम्हारा रहेगा, तुम संभालोगी, मुझे क्यों सब दिखा रही हो? अरे बिटिया पढ़ाई के लिए शहर चली जाएगी, तब सिर्फ हम दोनों ही रह जाएंगे तो जरूरी नहीं कि हमेशा रसोई में मैं ही काम करूं। कभी कभी आप भी अपने हाथों मेरे लिए कुछ बनाना। बोलते ही हंस पड़ती। और भी न जाने कितने सपने देखे थे, लेकिन एक भी साकार कहाँ हो पाया। अक्सर यही तो होता है, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, और जो होता है कभी हम उसकी कल्पना भी नहीं करते। यही माघ महीने की एक शाम उसे पैरालिसिस अटैक आया और हमेशा के लिए हम दोनों को छोड़कर चली गई। तब से माँ और बाप दोनों बनकर बिटिया को संभाला, कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी। आज बिटिया को डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। अपने सामने कोई चारा न देख उन्होंने यह घर बेचने का निर्णय ले लिया। बिटिया ने रोका भी, बाबा ऐसा मत करो, यह तुम्हारे और माँ के सपनों का घर है, इसे मत बेचो। मुझे नहीं बनना डॉक्टर। ऐसी बातें कर अपना और मेरा हौसला कमजोर मत कर बेटा। तुझे डॉक्टर बनते हुए देखना सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारी माँ का भी सपना था, इसे पूरा तो करना ही है। और फिर घर का क्या है, वो तो कभी भी बन जाएगा। सोचते ही ठिठक गए। तस्वीर पर जमी हल्की धूल गमछे से साफ करते हुए बुदबुदाया, राधिका अगर आज तुम रहती तो शायद तुम्हारा भी यही निर्णय होता। यदि तुम ऊपर से देख रही हो तो शायद तुम्हें भी खुशी हो रही होगी। फिर एक ठंडी आह भरते हुए बेटी के पास आकर बैठ गए, सिर पर हाथ फेरने लगे। बाबा नींद नहीं आ रही है, क्या सोच रहे हो? घर की याद आ रही है, कल से क्या होगा? बाबा तुमने ऐसा क्यों किया? मैं डॉक्टर बनूं, यह मम्मी का सपना था, और जब मम्मी नहीं रही
तो क्या करूँगी सपना पूरा करके। ना मेरी बच्ची, ऐसे मत बोल, नहीं तो हम दोनों का हौसला कम हो जाएगा। यह हमारे सपनों का घर था, पर क्या करूँ, ऐसे घर को लेकर जहाँ तुम्हारी माँ नहीं, अब तुम भी चली जाओगी, तब तो ये खाली घर मुझे काटने को दौड़ेगा। फिर उस सपनों का घर किस काम का, जहाँ किसी के सपने ही पूरे ना हो। तुम बस मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना। तुम्हारे सपने पूरे हो गए तो समझो मेरा भी सपना पूरा हो गया। बाबा, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसे बाबा मिले। माँ के नहीं रहने के बाद भी इतने अच्छे से पाला, कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी। मैं वादा करती हूँ इस घर का एक पैसा भी जाया नहीं होने दूंगी। मैं खूब मेहनत करूंगी, अपना और माँ का देखा हुआ सपना जरूर साकार करूंगी। पर बाबा, तुमने अपने लिए क्या सोचा, अकेले कहाँ रहोगे। बेटा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जहाँ काम करता हूँ वह मालिक बड़े दयालु है। उन्होंने मेरे रहने के लिए भी छोटी सी जगह दे दी है। चल उठ बेटा, सुबह हो गई, तुम फ्रेश होकर पैकिंग करो और मैं कुछ नाश्ता बनाता हूँ। कुछ देर बाद बिटिया की पैकिंग हो चुकी थी। सारा घर खाली हो गया था। बाबा ने टैक्सी मंगा ली थी। दोनों टैक्सी की ओर बढ़ने लगे। तभी बिटिया एक बार मुड़कर घर को एकटक देखने लगी। बेटा चलो, जल्दी ट्रेन का समय हो रहा है, देर हो जाएगी। बेटी ने भावुक होकर बाबा को देखा और टैक्सी में जाकर बैठ गई। टैक्सी स्टार्ट हो गई और सड़क पर दौड़ने लगी। दोनों बाप बेटी घर को एकटक देखने लगे। घर धीरे धीरे छोटा हो रहा था, बहुत छोटा और भी छोटा, फिर अगले ही क्षण आंखों से ओझल हो गया। दीनदयाल बाबू एक गहरी सांस लेकर बेटी की ओर देखा। एक लंबी मुस्कान चेहरे पर आ गई। मन को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। आखिर बेटी के हौसले को कमजोर नहीं होने दिया था।